भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूं। मैं इस समय पानीपत में आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार रितु अरोड़ा जी के ऑफिस में हूं। जैसे कि मैं पूरे हरियाणा वासियों को एक संदेश देता हूं कि जिस तरह कांग्रेस से, भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों से लोग चुनाव लड़ रहे हैं, शायद पूरे हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक पहली ऐसी महिला है रितु अरोड़ा, जिन्होंने पिछले 25 दिन से उपवास रखा है और आगे भी इन्होंने एक प्रण लिया कि जब तक वोटिंग होकर गिनती नहीं होती मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। तो इस तरह से एक माता देवी वैष्णो का एक व्रत इन्होंने रखा सच्ची श्रद्धा से, लेकिन इसके पीछे जिस तरह से एक मेहनत करनी पड़ेगी, तो रितु अरोड़ा जी आप अपने स्वास्थ्य का किस तरह से ध्यान रखेंगे? आपको सबसे पहले तो नमस्कार। देखिए, आज जो है कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, उन्हीं के हाथों से यहाँ रिबन कटवाया गया था। और उसके साथ साथ हमारे व्यापार मंडल के हमारे बड़े भाई राकेश मुंजाल जी, राकेश अग्रवाल जी, हमारा जिला किशन अग्रवाल जी, सॉरी माफ़ी चाहूँगी, और हमारे जिला अध्यक्ष राकेश चुग जी। तो सभी हमारे कार्यकर्ता उपस्थित थे। सबने मिलजुल करके कार्यालय का उद्घाटन किया और गुप्ता जी ने आशीर्वाद दिया कि जीत निश्चित है बेटा तेरी। तो जिस तरह से ये महिलाएं आपके साथ काम कर रही हैं, तो आप कहाँ से हैं जी? आपका क्या नाम है? इशिका वर्मा। हैं जी? इशिका। अच्छा, क्या माहौल रहेगा आपके यहाँ मैडम का? हमारे में यहाँ सब मैडम को वोट देने के लिए तैयार है। हाँ जी। अच्छा जी, मैं आपको देखता हूँ आप कई सालों से मैडम से जुड़े हो, तो आप रितु अरोड़ा जी से एक अपनी बेटी मानकर जुड़े हो। जी हाँ, मेरी अभी बेटी समय है। आ गया वोट देने का, तो आपको क्या लगता है कि आपके मोहल्ले से रितु अरोड़ा जी को क्या समर्थन मिलेगा? हाँ जी, सब राजी हैं, सब राजी, बहुत ज़्यादा राजी हैं। कहते हैं कि हम तो ये सरकार बदल के इसी को लाएंगे। 5 साल से हमारी। तो अब देखिए यहाँ पर जो कार्यालय संभालती हैं, क्या नाम है जी आपका जी? किरण जी। अच्छा किरण जी, आपको मैं देखता हूँ लंबे टाइम से आप मैडम के लिए काम करते हैं, लेकिन जैसे 5 तारीख को वोट डलेंगी, तो उसमें क्या योगदान रहेगा? जी, जो 5 तारीख को वोट डलेंगे उसमें हमारा बहुत बड़ा योगदान रहेगा। जी, हम खूब मेहनत से अपनी मैडम को वोट डलवाएंगे और सारे जागृत हो रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जी हमने सरकार बदलनी है और हमने आम आदमी पार्टी को वोट देना है। अच्छा, तो बहन जी अब ये बताओ कि आपकी ऐसी क्या रणनीति रहेगी जो आप इतने बड़े बड़े दिग्गज के सामने खड़े हो पानीपत में, क्योंकि आपके सामने बीजेपी के और कांग्रेस के बड़े मजबूत नेता हैं, तो आप उनको हराने के लिए क्या ऐसी रणनीति लाएंगे जिससे वो हारे और आप जीते? देखिए, सामने से चाहे कोई भी खड़ा हो, वो उसकी कोई परवाह नहीं है हमारे को। बट आपका जो 2024 का इलेक्शन है, ये सिर्फ़ और सिर्फ जनता लड़ने जा रही है, क्योंकि जनता यहाँ की बदलाव चाहती है। जनता चाह रही है कि दिल्ली और पंजाब की तरह जो सुविधाएं हमें दी गई हैं, वो सुविधाएं हमारे को यहाँ हरियाणा के अंदर भी दी जाएँ। तो ये डेफ़िनेटली 100% तय है कि इस बार हरियाणा के अंदर बदलाव होगा। अगर आम आदमी पार्टी से, देखो सभी सीटें तो सभी पार्टियां नहीं जीतेंगी, अगर कुछ सीटें मिली तो आप बीजेपी या कांग्रेस किसको समर्थन करेगी आपकी पार्टी? किसी को भी समर्थन नहीं करेगी। समर्थन अगर करना होता, गठबंधन करना होता तो बहुत पहले हो चुका होता। तो देखिए रितु अरोड़ा जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि गठबंधन के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस काफ़ी जद्दोजहद करती रही, उस समय गठबंधन नहीं हुआ, तो हम भविष्य में भी किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे और आम आदमी पार्टी अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी। तो इसी तरह जैसे ही किसी भी तरह की गतिविधि आती है, लेकिन मैं बहन रितु अरोड़ा जी से एक अपील जरूर करूंगा कि आप इतने लंबे समय तक उपवास ना रख के कोई फलाहार दूध वगैरह का सेवन करें ताकि आपका स्वास्थ्य भी बना रहे, क्योंकि मैं भी बड़े लंबे टाइम से इनसे मिलता हूँ, इनका जो स्वास्थ्य है वो लगभग 50% मेरे को दिखाई देता है। तो आप कुछ खाएं बहन जी। देखो, एक मन के अंदर एक मन्नत है, और वो मन्नत ये है कि जहाँ ये पानीपत के अंदर हम लोग देखते हैं अपनी महिलाओं को, अपने बच्चों को, ये बहुत दुखी हैं। तो ये उपवास भी इन्हीं सब के लिए हैं। बाकी तो माता रानी शक्ति दे रही है, आगे माता रानी के उपवास भी हैं। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, जब तक शक्ति दे रही है तब तक अपना रहेंगे। बाकी इलेक्शन जिस दिन जीतेंगे हम, उस दिन पहला निवाला हम चुलकाना धाम में जाएंगे
और श्याम बाबा के हाथों से खाएंगे। तो देखिए, रीतू अरोड़ा जी ने अपनी बात कही। जय हिंद, जय भारत।